अस्सलाम वालेकुम। काफ़ी दिनों के बाद राजा लियाकत अपना प्रोग्राम कैपिटल क्राइम लेके आपकी खिदमत में हाज़िर। कैपिटल में आजकल जिस तरह के हंगामे हो रहे हैं या जिनकी तवक्को की जा रही है वो पूरा पाकिस्तान देख रहा है और पाकिस्तान से बाहर बैठे लाखों ओवरसीज़ पाकिस्तानी भी देख रहे हैं। क्या होगा ये हम बाद में बात करेंगे, अभी हो क्या रहा है हम उस पर बात करते हैं। हमारे जो वज़ीर दफ़ा हैं परवेज़ खटक साहब, उन्होंने एक बयान दिया है और इससे पहले शेर रशीद भी ये कह चुके थे कि 5 सीटों वालों को हम कैसे वजारत आला दे सकते हैं पंजाब, वो ब्लैक मेल कर रहे हैं। उनका इशारा यकीनन चौधरी परवेज़ लाई की तरफ था और वही बात आज खुल के कह दी वज़ीर दफ़ा परवेज़ खटक ने कि हम काफ लीग को किसी भी हाल में वजारत आला ऑफ़र नहीं करेंगे। बेशक हमारी गवर्नमेंट जाती है तो जाए और नून लीग वाले उनको देते हैं तो वो ले लें। हैरत कि वही सियासत के रंग कि यही चौधरी परवेज़ लाई जब इत्तेहादी बने थे पिछले आम इंतखाबात में तो नवाज़ शरीफ के ख़िलाफ़, शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ किस तरह की तकारीर किया करते थे। यकीनन मीडिया वो दिखाता होगा, लेकिन हमारी यादाश्त चूँकि कमज़ोर है। आज वही परवेज़ लाई 22 साल के बाद चौधरी शुजात को ले के जो बिल्कुल एक बेचारे मैं समझता हूँ कि आखिरी सांस ले रहे हैं और इन हालात में उन्हें अल्लाह से अपने जो भी ज़िंदगी में चीज़ें होती हैं उनकी माफ़ी मांगनी चाहिए और आगे की तैयारी करनी चाहिए। लेकिन किरदार का नशा इतना बुरा है जो हीरोइन के नशे से भी ज़्यादा ख़तरनाक है। वो आखिरी सांस तक इसकी उम्मीद रहती है और वो उसी में आगे चलता रहता है। तो उसको लेके उठा के यहाँ इस्लामाबाद ले आए हैं, एक स्टैचू की तरह उनको बिठाया हुआ है और वहाँ आके मुलाकातें होती हैं या इनको उठा के कहीं ले जाया जाता है और अब उसी शहबाज शरीफ से इनकी मुलाकातें हो रही हैं। वही शहबाज शरीफ जो कभी परवेज़ लाई की शक्ल देखना गवारा नहीं करते थे, अब उनके घर जाके उनकी मिन्नतें करते नज़र आ रहे हैं। और दूसरी तरफ देखें तो मौलाना फजल रहमान, मैं समझता हूँ मौलाना फजल रहमान और आसफ़ ज़रदारी दोनों बड़े फ़ायदे में हैं। दोनों की सियासत, मौलाना फजल रहमान की सियासत तो मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो चुकी थी और आसफ़ ज़रदारी की सुकड़ के सिंध के कई इलाकों तक रह गई थी। लेकिन ज़रदारी एक बार फिर सबसे ज़्यादा फ़ायदे में अपनी सिंध हुकूमत भी बचा ली और परवेज़ लाई के गारंटर वो बन रहे हैं, मौलाना फजल रहमान के गारंटर वो बन रहे हैं। और तरीक़े अदम एतमाद नाकाम बनाने के लिए, कामयाब बनाने के लिए नवाज़ शरीफ लोगों को आसफ़ ज़रदारी की ज़रूरत है। आसफ़ ज़रदारी आज हाथ पीछे कर लें तो ये तरीक़े अदम एतमाद नाकाम होती है। दूसरी तरफ सिटिंग प्राइम मिनिस्टर अपोजिशन वाला किरदार अदा कर रहे हैं। जो हुकूमतें बैठी होती हैं वो जलसे एहतजाज नहीं करती, लेकिन ये रवायत भी अगर हम पीछे चले जाएँ तो नवाज़ शरीफ ने डाली थी जब इमरान खान उनके ख़िलाफ़ सड़कों पर निकला हुआ था और उनका केस चल रहा था, मशहूर ज़माना केस जिसमें उनको सज़ाएँ भी हुई थी। तो उस वक्त मुस्लिम लीग नून ने भी जलसों की एक भरमार कर दी थी और मुख्तलिफ़ जगहों पे बड़े बड़े जलसे करके इमरान खान को और उनको जिनका नाम ले लेके नवाज़ शरीफ कहा करते थे कि जनरल बाजवा तुम्हें हिसाब देना होगा और उनके ख़िलाफ़ वहाँ जलसे किया करते। दबी ज़बान में वो भी बोलते थे और उनकी बेटी ख़ास तौर पर जिनका नाम ही ट्विटर बेबी पड़ गया था वो फ़ौज के ख़िलाफ़ बहुत ज़्यादा बोलती थी। लेकिन आज सबकी बोलती बंद है और उनकी बोलती सिर्फ़ और सिर्फ इमरान खान के ख़िलाफ़ बोल रही है। कोई भी फ़ौज का नाम नहीं ले रहा, बल्कि यही कहते हैं कि वो जी न्यूट्रल हो गए हैं। तो इमरान खान ने तो यही कहा कि न्यूट्रल तो कोई भी नहीं होता, कहीं ना कहीं किसी न किसी की एफिलेशन तो जारी रहती है। मान लेते हैं इमरान खान की ख़िलाफ़ तरीक़े अदम एतमाद कामयाब हो जाती है या वो रिज़ाइन कर जाते हैं 27 को, जो उन्होंने वहाँ पे जलसा रखा हुआ है एक बहुत बड़ा और बड़ी अच्छी एक उन्होंने सियासी कहें तो बड़ी अच्छी क़िमत अमली अपनाई है कि चले 10 लाख ना सही, मैं कहता हूँ 50,000 लोग ही खड़े हो जाएँ कौमी असम्बली के बाहर 2 लाइनों में और उनके अंदर से गुजर के लोग जाएँ और जब वो बाहर आएँ तो उनको अपने किए पे जो भी वो अच्छा बुरा करें उसका रिएक्शन भी देखने को मिले। क्योंकि यहाँ तो जब भी लोटे बनते हैं लोग तो यही कहते हैं कि हम तो भूले हुए थे, अब अपने घर में वापस आ गए हैं। और वो जो नवाज़ शरीफ जिनको लोटा कहता था जब उसके पास आ जाते हैं तो कहते हैं चले अपने घर में वापस आ गए हैं तो अब कफ़ारा अदा करने का वक्त आ गया। यही सियासत है, यही गलाजत है, यही गंदगी है जो मैं तो कम अज़ कम पैदा होने के बाद से देख रहा हूँ। और वो जो 20-22 करोड़ लोग हैं जिनका नाम लेके सियासत की जाती है, जिनको कहते हैं वोट को इज़्ज़त दो, जो वोटर होते हैं उनका ख्याल किसी को भी नहीं है। यहाँ तक कि रियासत मदीना का दावा करने वाले इमरान खान भी उनको भूले हुए हैं। उनको ये मालूम ही नहीं है कि जब ये गवर्नमेंट जाएगी और बजट अभी आने वाला है 2-3 महीने के बाद, तो वो बजट कितना खौफनाक होगा इस 22 करोड़ लोगों के लिए। महंगाई का तूफ़ान कहाँ जाके रुकेगा। लोग तो पहले खुदकुशियाँ कर रहे हैं
फिर शायद इज्तिमाई खुदकुशियाँ शुरू हो जाएंगी। और ये बात तय है कि अगर इमरान खान फ़ारग होता है तो वो भी आराम से नहीं बैठेगा। अगर किसी का ये ख्याल है कि इमरान खान आराम से बैठ जाएगा तो ऐसा नहीं होगा। मुल्क में अफरा तफरी होगी और ये हालात कहीं खाना जंगी की तरफ ना चले जाएँ, क्योंकि वो लोग मौलाना फजल रहमान जैसे लोग जिनके पास बड़े 13-14 साल के बाद कोई सीट नहीं थी और उन्हें पार्लियामेंट लाजस से बाहर निकलना पड़ा, जो मिनिस्टर्स कॉलोनी थी वहाँ से उनको निकाला गया था, तो वो ये गम कैसे भूल सकते हैं। वो तो कुछ भी करने को तैयार हो सकते हैं। छोटा सा नमूना उन्होंने दे दिया था इंसारुल मुजाहिदीन के नाम से, जिस तरह पार्लियामेंट लाजस में लोग घुसाए गए थे। तो कल क्या इमरान खान अपने लोगों को नहीं घुसाएगा वहाँ पे? फिर क्या होगा? फिर इसी तरह पुलिस पकड़ेगी, सारा जोर पुलिस पे आएगा, जुर्म पुलिस का समझा जाएगा, अगले दिन को छोड़ने पड़ जाएंगे। तो ये आज स्वात में इमरान खान जलसा कर रहे हैं और इधर तैयारियाँ हो रही हैं अपोजिशन की तरफ से भी कि वो भी डी चौक में सेम डे वो भी बहुत बड़ा जलसा करेंगे। तो ये लोगों को लड़ाएंगे, मरवाएंगे और अपने इक़्तिदार के लिए कुछ भी करेंगे। कहा जाता है ना कि मोहब्बत और जंग में सब जायज़ है, तो शायद नौबत अब वहाँ तक पहुँच चुकी है। इक़्तिदार के लिए परवेज़ इलाही अपनी असूली सियासत, उनकी पहले भी कौन सी असूली सियासत थी, वो तो नवाज शरीफ के साथ भी थे। अगर दो दहाइयाँ पीछे चले जाएं, फिर जब मुशर्रफ आया तो वो मुशर्रफ के साथ थे और वो कहा करते थे, जिसमें शेर रशीद भी शामिल है, कि हम 10 बार परवेज़ मुशर्रफ को वर्दी में इस पाकिस्तान का सदर बनाएंगे। लेकिन परवेज़ मुशर्रफ तो आज एक इबरत का निशान बन के दुबई में बैठा है, नवाज शरीफ इबरत का निशान बन के लंदन में बैठा है। उनके बच्चे जो हैं वो अपनी माँ के जनाजे में नहीं आ सके, नवाज शरीफ अपने वालिद की कब्र पर नहीं आ सकता। तो ये वो चीज़ें हैं जो इन लोगों के जहन से निकल जाती हैं और सिर्फ इक़्तिदार का हसूल मकसद बन जाता है। ये परवेज़ इलाही उसके बाद फिर इमरान खान के साथ भी उन्होंने प्यार मोहब्बत बढ़ाया, 3.5 साल उनसे फ़वायद लेते रहे। स्पीकर वो थे, उनके मिनिस्टर बशीर चीमा जो आज बहुत बदतमीज़ी से बोल रहा है हर जगह पे, उस पर तनकीद भी हो रही है। लेकिन ज़ाहिर है क़यादत की तरफ से कहा जाता है। सिर्फ एक बात बताएं परवेज़ इलाही साहब कि अगर पीटीआई के साथ उनका इत्तेहाद ना होता आम इंतखाबात के अंदर और पीटीआई के लोग वहाँ पे खड़े होते उन हल्कों में जहाँ से इनको 5-6 सीटें मिली हैं, तो क्या इनकी एक सीट भी असेंबली में होती। लेकिन वक्त है और ये वक्त ही बताएगा कि उनका ये फ़ैसला आज जो बड़े खुश हो के आसिफ ज़रदारी के पास और शहबाज शरीफ के साथ बैठ के ये दावा कर रहे हैं कि अपोजिशन के पास 172 से भी बहुत ज़्यादा सीटें हैं और इमरान खान घबराए हुए हैं। उनका बेटा मुनिस इलाही भी यही कह रहा है। मुनिस इलाही को तो नवाज शरीफ ने अंदर किया था, इमरान खान ने नहीं किया। लेकिन देखते हैं क्या होता है। इक़्तिदार की ये जो जंग है ये जारी है और इसमें नुकसान जो है वो सिर्फ मेरा, आप जैसे आम लोगों का, वो 20-22 करोड़ जो लोग हैं उनका ही होना है, इनका कुछ नहीं जाना। इमरान खान भी कहीं सेटल हो जाएगा, उसके साथी भी कहीं सेटल हो जाएंगे, तो हो भी रहे हैं, अलीम खान, तरीन खान और इस तरह के लोग जो हैं वो सेटल अपनी कर रहे हैं सेटलमेंट। तो कौन नुकसान में रहेगा? सिर्फ़ और सिर्फ इस रियासत मदीना के रहने वाले आम लोग। तो ये सोचिए, आप ज़रूर सोचिए, आप लोगों को सोचना होगा कि ये लोग जो हैं ये सिर्फ़ आपकी किस्मत के साथ, आपकी नस्लों की किस्मत के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं अपने मफादात के लिए। अल्लाह हाफ़िज़।